भोपाल का बेहद ही पॉश इलाका कोहे फिजा की ही रहने वाली तेज तर्रार आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद उस वक्त चल रहे अन्ना आंदोलन में जाने के लिए अपने घर से निकली थी। वो अपनी कार में बैठी ही थी कि अचानक अज्ञात हमलावरों ने शहला को गोली मार दी। शहला की मौत कार के अंदर ही हो गई। बतौर आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद की पहचान केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी थी। शहला मसूद के कत्ल की खबर जैसे ही भोपाल में फैली, खलबली मच गई। खास तौर पर उस वक्त की सरकार में तो हड़कंप भी मच गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि तेज तर्रार आरटीआई कार्यकर्ता के कत्ल की वारदात सरकार को किस मुश्किल में डाल सकती है। ये कोई मामूली कत्ल नहीं था। कत्ल हुआ था उसका जिसने सूचना के अधिकार को हथियार बनाकर नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, आईपीएस ऑफिसर और यहां तक कि मुख्यमंत्री निवास तक की नींदें उड़ा दी थी। छानबीन करने पर पुलिस को शहला से किसी की निजी रंजिश के बारे में पता नहीं चला। तफ्तीश में ऐसी कोई अनोखी बात सामने नहीं आई जिससे किसी करीबी पर कत्ल का शक किया जाए। तो फिर कत्ल किसने किया? कौन है शहला का हत्यारा और उसने शहला को क्यों मारा? पुलिस को लग रहा था कि शहला के कत्ल की दो वजह हो सकती है। पहली वजह, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा थी, वो ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही उसकी लड़ाई, और दूसरी वजह पुलिस को रिश्तों का पेंच लग रहा था, जिसकी वजह से शहला का कत्ल किया गया। इन्हीं सवालों को लेकर जब जांच का रुख शहला के काम की तरफ मुड़ा तो अचानक दुश्मनों और दुश्मनी की एक लंबी लिस्ट सामने आ गई। शहला सूचना के अधिकार की कार्यकर्ता थी। 2007 के बाद आरटीआई के तहत उन्होंने जैसे जैसे नेताओं, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, अफसरों और माफियाओं के खिलाफ सूचनाएं निकालनी शुरू की, उनके दुश्मनों की फहरिस्त उसी हिसाब से बढ़ती गई। जांच के लपेटे में सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के नाम आ रहे थे, तो दूसरी तरफ भोपाल से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सीबीआई जांच की मांग तेजी पकड़ रही थी। लिहाजा दबाव में झुकते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कत्ल के 3 दिन के भीतर ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की टीम ने नए सिरे से मामले की तफ्तीश करना शुरू किया। खास तौर पर उन लोगों की लिस्ट बनाई गई जो शहला के आरटीआई के हथियार से परेशान थे। पर आखिर कौन थे ये लोग? शहला ने इनके खिलाफ क्या सूचनाएं इकट्ठा की थी और क्यों जांच एजेंसी इन्हें शक के घेरे में रख रही थी? फहरिस्त लंबी थी और लोग ताकतवर। ये बात सीबीआई भी जानती थी। लिहाजा वो जांच का हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। सीबीआई सूत्रों की माने तो जांच के पहले चरण में उसने पूछताछ के लिए कुल 6 लोगों की लिस्ट तैयार की, लेकिन सबसे ज्यादा शक सीबीआई को 2 लोगों पर था। विधायक ध्रुव नारायण सिंह। उस वक्त के भोपाल से बीजेपी विधायक ध्रुव नारायण सिंह। ध्रुव नारायण सिंह शहला से खास संबंध रखते थे। खास बात यह कि कत्ल से 1 दिन पहले इन्होंने शहला से 3 घंटे में कुल 5 बार बात की थी और ये तमाम बातचीत करीब 35 मिनट तक हुई थी। कहते हैं कि ध्रुव नारायण सिंह से भी शहला की बहुत पुरानी दोस्ती थी। वो ध्रुव नारायण ही थे जिन्होंने तरुण विजय की मुलाकात शहला से कराई थी, पर बाद में शहला तरुण के ज्यादा करीब हो गई। तो क्या रिश्तों में बदलाव शहला की मौत की वजह बनी? सीबीआई ध्रुव नारायण से भी पूछताछ कर इस सच का पता लगाना चाहती थी। सीबीआई से पहले भोपाल पुलिस भी ध्रुव नारायण के बयान दर्ज कर चुकी थी। तरुण विजय। तरुण विजय उस वक्त बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ शहला मसूद के बेहद करीबी दोस्त रहे थे। जांच में पता चला कि दोनों कई बार दिल्ली में एक साथ देखे गए थे। शहला की इवेंट कंपनी को चलाने में भी तरुण ने उसकी काफी मदद की थी। खबर यहां तक थी कि शहला के साथ तरुण विजय की नजदीकी को लेकर उनकी पत्नी वंदना से भी उनकी अनबन रहा करती थी। सीबीआई तरुण विजय से पूछताछ कर शहला के साथ उनके रिश्ते का सच जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि कहीं इस कत्ल के पीछे इन दोनों की नजदीकी तो वजह नहीं बनी।
बीजेपी के ये दो चेहरे थे जो सवालों के घेरे में थे। एक केंद्र की राजनीति में दखल रखते थे, तो दूसरे का प्रदेश में दबदबा था। पूर्व मुख्यमंत्री और गवर्नर के परिवार से आने वाले विधायक ध्रुव नारायण की नजदीकियां इन दिनों शहला से ज्यादा थीं। सीबीआई ने दोनों की कॉल रिकॉर्ड खंगाली तो पता चला कि दोनों ही शहला को लंबी लंबी कॉल किया करते थे। तो क्या शहला के कत्ल में दोनों का हाथ था या फिर कातिल कोई तीसरा था जिसके निशाने पर शहला थी? सीबीआई इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रही थी और तभी उसके हाथ आया एक ऐसा नंबर जो इस मर्डर मिस्ट्री में ऐसा त्रिकोण बना रहा था जिससे कत्ल की ये पूरी वारदात चुटकियों में सुलझ सकती थी।